बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूं और आज मैं लेकर आई हूं बीफ बोटी रोल की रेसिपी। बीफ बोटी मैं तैयार करूंगी पतीले में और बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी बोटियां मैं आपको तैयार करना सिखाऊंगी। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सा यम्मी सा पराठा भी इसके साथ बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही नरम सा पराठा होगा, पूरी पराठा होगा ये, बिल्कुल जैसा आप लोग बाहर रोल के साथ खाते हैं, ये वो वाला पराठा होगा। तो चलें इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 किलो लिया है बीफ, बोनलेस लिया है ये मैंने, इसके अंदर कोई हड्डी मौजूद नहीं है और ये बिल्कुल चकोर पीसेस में कट हुआ गोश्त है, बिल्कुल साफ़ सुथरा गोश्त है, ये मैंने लिया है। और अब इसके अंदर मैंने शामिल की है दही मैंने तकरीबन ली है 1 कप। और अब इसके अंदर शामिल करेंगे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टीस्पून। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपको ज़्यादा मसाला पसंद नहीं है तो आप कम कर लीजिएगा इसे। और अब मैंने इसके अंदर डाला है हल्दी पाउडर आधा टीस्पून। और अब इसके अंदर मैंने शामिल किया है जर्दे का रंग 1/4 टीस्पून, ज़रा कलर इससे अच्छा आ जाएगा। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ शान तिक्का मसाला, आप किसी भी ब्रांड का आप तिक्का मसाला ले सकते हैं, वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। और अब लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर जाएगा 2 टेबल स्पून। और अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ वाइट विनीगर 1 टेबल स्पून। सोया सॉस इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून। और चिली सॉस भी इसके अंदर 1 टेबल स्पून ही जाएगा। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। और अब साथ ही इसके पराठे के लिए हम आटा गूंद लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है मैदा तकरीबन 3 कप और इसके अंदर मैंने डाला है नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सूखा दूध, ये मैंने लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे गूंदना स्टार्ट करेंगे। पानी में इसके अंदर नॉर्मल टैप वाटर यूज़ कर रही हूँ, ये बिल्कुल नॉर्मल टैप वाटर है, ये बिल्कुल गर्म पानी नहीं है, ना ये बिल्कुल ठंडा है, ये बिल्कुल नॉर्मल टैप वाटर है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसे हमें इतना शामिल करना है कि बिल्कुल नरम सी डो हमारी तैयार हो जाए। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ ऑयल तकरीबन 2 टेबल स्पून। और इसको डालने के बाद आटे को अच्छे से इससे नीट कर लेना है। आटा हमारा गूंद चुका है और इसके ऊपर मैंने दोबारा से ऑयल लगाया है और इसे अब हम 20 मिनट तक के लिए रेस्ट दे देंगे। और एक पतीला ले लेंगे, इसके अंदर मैंने डाला है तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है। और अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ बोटियाँ जो हमने मसाला लगा के रखी थी, ये मैरिनेट अच्छे से हो चुकी हैं। अब इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 3 कप के बराबर आप इसके अंदर पानी ले लीजिएगा, वो डाल दें। और इसे हम थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि ये बोटियाँ गल ना जाएं। तकरीबन 45 मिनट बाद आप इसे चेक कर लीजिए, अगर इसकी बोटियाँ गल चुकी हैं तो ठीक है, लेकिन अगर बोटियाँ नहीं गली तो मज़ीद आप इसके अंदर पानी शामिल कर सकते हैं। यहाँ बोटियाँ गल चुकी हैं तो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ कोयले का दम। एक चूल्हे पे कोयले को अच्छे से दहका के इसके अंदर रख देना है और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे हम अच्छे से कैप से बंद कर देंगे ताकि इसकी स्मोक बाहर नहीं आ सके। तकरीबन 2 मिनट तक के लिए हमें इसे दम देना है। अब रोल के लिए पराठे तैयार कर लेते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं, आटा बहुत अच्छा सा स्मूथ सा हो चुका है। बस अब इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। आप अपने अंदाजे से इसके पेड़े बना लीजिएगा, जितनी बड़ी आपको पूरी चाहिए बस आप उतना ही इसका पेड़ा बनाइएगा। और अब आप बेलन की मदद से या फिर अपने हाथों की मदद से पूरी को फैला लें। इस तरीके से हाथों पे आप अच्छे से ऑयल लगा लें और फिर उसके बाद आप पूरी को इस तरीके से हाथों से फैला लें तो बहुत आसानी से ये इस तरह पूरी बन जाएगी। थोड़ी थोड़ी से पूरी पर आप कट भी लगा दीजिए, जैसे मैं लगा रही हूँ, या फिर फॉक से लगा लीजिए इसे। और बस अब पूरी को हम फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए जब आप पूरी फ्राई कर रहे हों। और देखें कितना ज़्यादा गर्म ऑयल में मैंने इसे फ्राई करना शुरू किया है, बस इतना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ऑयल आपका। और अब पूरी को हमने थोड़ा सा एक साइड से ब्राउन हल्का सा कर लेना है और फिर दूसरी साइड से ब्राउन कर लेना है। बस अब इसे निकाल लेंगे। और अब इसी तरीके से सारी की सारी पूरियाँ हमें तैयार कर लेनी हैं।
बोटियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं और अब जो इसके अंदर हमने कोयला रखा था उसे हम बाहर निकाल देंगे और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम रोल तैयार कर लेंगे। कोई भी आप एक पेपर ले लीजिए जिसके अंदर आपको रोल को बंद करना है और अब मैं इसके ऊपर रख रही हूँ वो पूरी पराठा जो मैंने तैयार किया था और अब इसके अंदर डाल रही हूँ मैं बोटियाँ। आप अपने हिसाब से बोटी कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। रोल के अंदर आप जितनी पसंद करते हैं आप उतनी डालिएगा। और साथ ही इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चटनी और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ रायता और इसके अंदर आप डाल सकते हैं प्याज वगैरह भी या फिर प्याज के साथ आप इसके अंदर मज़ीद चीज़ें भी डाल सकते हैं जैसे कि गोभी, बंद गोभी हो गई या फिर टमाटर हो गए। आपको जो भी सलाद पसंद हो वो आप इसके अंदर डाल के रोल को बंद कर दीजिए। ये इसी तरीके से पेपर के साथ इसे बंद कर दें तो खाने में थोड़ी आसानी रहती है। रोल बच्चे आराम से इसे होल्ड कर लेते हैं हाथों में। बाकी तमाम रोल भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से रोल हमारे तैयार हो चुके हैं। चटनी और रायते के साथ मैंने इसे सर्व किया है और ये जो चटनी मैंने बनाई है ये बारबेक्यू के साथ खाई जाती है और ये बहुत ही मज़ेदार चटनी होती है। अगर आप फरमाइश करेंगे तो ये मैं चटनी भी आपको बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही ज़बरदस्त बनके ये रोल तैयार हुए हैं। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।